पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, एक शेप है हमारे पास, ठीक है, एक शेप है हमारे पास। इस शेप को यहाँ से यहाँ तक एनिमेट कराना है, इस डिस्टेंस तक, टाइम 2 सेकेंड। हमने एक की फ्रेम लगाया F6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं राइट क्लिक करूंगा और क्लासिक ट्वीन ऐड करूंगा, ठीक है, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, ओके, वो मना कर देगा, एरर आ जाएगा, ठीक है, कि क्लासिक ट्वीन अभी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसे सिंबल में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। सो जब आप फ्रेम बाय फ्रेम को चीज बना रहे होते हो उस टाइम आप शेप रख सकते हो, पर अगर आप ट्वीन दे रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिक एक ट्वीन दे रहे हो उसमें, तो आपको इसको सिंबल में कन्वर्ट करना होगा। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, पहले ये वाला ऑप्शन ट्राई किया था कि ठीक है, लास्ट वाले फ्रेम पे आके हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी। एंड देन लाइब्रेरी में देखा था हमने, ठीक है, लाइब्रेरी में अभी कुछ भी नहीं है। सो मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, एंड यहाँ से इसने पूछा था तो मैंने ओके कर दिया था सिंबल्स के लिए, ओके। सो इसमें ट्वीन ऐड हो गई थी, ठीक है, अपने आप एक एनिमेशन हो गया था, ठीक है, और इसमें क्लासिक ट्वीन ऐड हो गई है, एक लाइन दिख रही है परफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब ट्वीन सही से ऐड हुई है और पर्पल कलर की है, फिल हो गया इसमें कलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्वीन ऐड हो गई और ऑटोमेटिक दो सिंबल्स बन गए हैं, ट्वीन 1, ट्वीन 2। ये दोनों ही ग्राफिक सिंबल बने हैं। कैसे पता चल रहा है? इनका आइकन देख के, ठीक है। सेकेंड, आप प्रॉपर्टीज में जाओ तो आप देख सकते हो, इफ मैं फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राफिक सिंबल है, और इसका नेम दे दिया है ट्वीन 1, ऑटोमेटिक, हमने नेम नहीं दिया है, ठीक है। एंड लाइब्रेरी में ट्वीन 1। सो ये जो फर्स्ट पे है, ठीक है, की फ्रेम पे ऑब्जेक्ट, ये ट्वीन 1 है एंड एक ग्राफिक सिंबल है। लास्ट वाली ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ट्वीन 2 है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये ट्वीन 2 है। सो बेसिकली यहाँ पे अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऐसे एनिमेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, इसके बीच में क्लासिक ट्वीन ऐड हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल्स मिल गए। पर ऐसा नहीं करना था हमें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसको हटाते हैं, सिंपल मेथड। तो क्या करना है, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद करना है आपको मॉडिफाई, ठीक है, कन्वर्ट टू सिंबल। अब नोट डाउन कर लो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसे भी आपने यहाँ से वहाँ एनिमेट कराना है, क्लासिक ट्वीन देनी है, उसको सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई एंड कन्वर्ट टू सिंबल, दिस वन, शॉर्टकट है F8, आपने ये क्लिक करना है, ठीक है। अब इसका कोई नेम दे देना आपने, ग्राफिक सिंबल रखना है, रजिस्ट्रेशन सेंटर में रखो एंड ओके कर दो। तो ये ऑब्जेक्ट नेम का एक सिंबल आ गया, ये दोनों सिंबल्स आप डिलीट कर दो, इनका काम नहीं है हमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम का सिंबल है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट नेम का सिंबल, एंड देन मैं 2 सेकेंड पे आया, मैंने F6 प्रेस किया। अब या तो पहले ट्वीन ऐड कर लो, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, तब भी ठीक है, या फिर पहले पोजीशन चेंज कर लो, यहाँ पे लिया है, एंड देन क्लासिक ट्वीन ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, ग्राफिक सिंबल एक ही है, तब भी हमारा एनिमेशन हो रहा है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को भी कंफ्यूजन हुई है ना? मैसेज में टाइप कर दो किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा किसी को कंफ्यूजन है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको बस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और F8 करके ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करना है, तभी आप उसमें ट्वीन ऐड कर सकते हो। सर आपकी आवाज ऊपर नीचे और आ नहीं रही है सर। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक है। ओके, देन सेकेंड लेयर, सेकेंड ऑब्जेक्ट F8 ग्राफिक सिंबल, ओके। लास्ट पे आए, F6 की फ्रेम ऐड किया, या फिर पहले क्लासिक ट्वीन दे दो एंड बाद में की फ्रेम ऐड करो, दोनों ही सेम है।
दोनों ही केसेस में वर्क करेगा। आपको अगर किसी चीज में रोटेशन देनी है, आपने सिलेक्ट किया F8, अभी तक देखो प्रॉपर्टीज में रोटेशन का ऑप्शन कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रेम में एडमिन, ओके। कुछ इस तरीके से आ रहा है ट्विनिंग का, बट इसके लिए आपको F8 पहले इसको सिंबल में कन्वर्ट करो एंड देन ओके फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। ओके, हमने सेम लेयर पे कर दिया इसलिए गड़बड़ आ रही है। न्यू लेयर, दिस वन, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। देन F8 ओके एंड फ्रेम पे जाओगे तो आपके पास क्लासिक ट्विन देने के बाद ये ऑप्शन आएगा ट्विनिंग, ठीक है। हम इसमें क्या है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। भाई किसी के माइक से नॉइज आ रही है, ओके। अभी हमने इसमें क्लासिक ट्विन दिया है बट पोजीशन चेंज नहीं किया है, हम इसमें रोटेशन देने वाले हैं। सो सिलेक्ट करो, ठीक है, फ्रेम पे जाओ एंड यहाँ पे है रोटेट। ऑटो है, क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है। आपको क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज पे टैप करो। यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 सेकंड में कितने रोटेशन लेगा। अभी क्या है, 1 रोटेशन है, तो ये 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है पूरी 360 डिग्री। इफ मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं रोटेशन कर देता हूँ 2 सेकंड में 2 रोटेशन, स्पीड बढ़ गई, ठीक है। एक रोटेशन एंड एक और रोटेशन। मैं अगर रोटेशन जितनी ज्यादा काउंट बढ़ाऊंगा स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हमने उस कार में एनिमेशन दिया था। ये हमारे पास कार थी, ठीक है, हमने इसे सेलेक्ट किया। हमें इसे अभी मूवमेंट नहीं कराना था तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। हमें व्हील्स में मूवमेंट करानी थी, व्हील्स रोटेट होंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने व्हील्स को क्या किया था, सिंबल में कन्वर्ट किया था। अभी मैंने लाइब्रेरी से सारे सिंबल्स मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए, ओके। सो अभी बिल्कुल बेसिक कार है जैसा आपने ड्रॉ किया था, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। एनिमेट कराने के लिए आपको तीनों को अलग अलग लेयर पे रखना होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर दो, आपके तीनों अलग अलग हो जाएंगे। आप कॉपी पेस्ट ना करके इस तरीके से कर सकते हो। इसको क्लिक करो और राइट क्लिक, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। सिलेक्टेड आइटम्स जो हैं वो आपके लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल मेथड था ये। देन सिलेक्ट किया आपने, नेम लेबलिंग कर लो इसकी और लेबल करना बहुत जरूरी है। रियर रख सकते ओनली। व्हील 1, व्हील 2, जो भी नेम देना है, ओके। हम 1 पे अभी। अब क्या करना है, आपको सबको ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। F8 प्रॉपर्टीज देखो, अभी ये ग्रुप है, ठीक है। सो मैंने F8 प्रेस किया, ओके। देन सेकेंड वाला सिलेक्ट किया, F8, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा भी था इसमें बाल से वो कितना बड़ा बड़ा भाई बहुत दिन आप कैसे करोगे सौरभ, बहुत अजीब लग रहा है, सब कुछ अजीब लग रहा है क्या बने।
ओके, सेलेक्ट करो। मुझे इसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है अभी, उसको हम करेक्ट करते हैं। अभी क्या है, इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड F8 प्रेस किया। F8 ऑलरेडी सिंबल बन गया। हमें कितने सेकेंड तक रोटेशन देनी है, सो मैंने डिसाइड किया था उस दिन 9 सेकेंड। ठीक है, मैं 9 सेकेंड तक आया और मैंने F6 प्रेस कर दिया तीनों को सिलेक्ट करके। तो मेरे कार भी विजिबल है एंड व्हील्स भी विजिबल है 9 सेकेंड तक, यहां तक। टायर 2 एंड टायर 1 किसी एक को भी सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट किया सर हाँ बोलो। मतलब लास्ट क्लास में भी मैंने यही पूछा था कि जैसे मैंने जो फोल्डर में इंसर्ट कर दिए थे ना ये सारे, हाँ हाँ जैसे कार की बॉडी पूरी एक फोल्डर में डाल दी थी, तो अगर फोल्डर पे मैं सिलेक्ट करके F6 प्रेस करूंगा तो जितनी भी लेयर्स हैं सब में की फ्रेम चला जाएगा कि सिर्फ फोल्डर वाले में जाएगा? बेसिकली आप कह रहे हो कि आपने ये 2 लेयर्स हैं, इसको एक फोल्डर में करा है। हाँ, तो इस मतलब तरीके से, है ना। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे आप की फ्रेम लगा रहे हो समथिंग कहीं। हाँ, वेट, नहीं, तो आप सिर्फ उसको फोल्डर में रख रहे हो। मतलब अलग अलग लेयर्स में वो करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करो ना। देखो, अगर आपको मल्टीपल लेयर्स पे की फ्रेम करना है तो आप मल्टीपल लेयर्स के ऐसे फ्रेम सिलेक्ट करो, इस तरीके से ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दो एंड सभी पे F6 लगाओ, एक साथ की फ्रेम लग जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था तीनों पे। इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, मैंने तीनों सेलेक्ट किया एंड F5 प्रेस किया, तो तीनों के तीनों आगे की तरफ एक्सटेंड हो गए। और फिर मर्ज कैसे करते थे सर? हाँ बताता हूँ, अभी आ रहा है टॉपिक। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया, फोल्डर से बाहर लाते हैं। ठीक है, हमने व्हील सिलेक्ट किया एंड दोनों में सिलेक्ट करके प्लास्टिक ट्विन ऐड कर दिया एंड रोटेशन देनी है। सो ठीक है, ऑटो की जगह क्लॉकवाइज। यहाँ मैंने कहा था इशू आ रहा है। इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो एंकर पॉइंट है ना वो सेंटर में नहीं है। तो क्या होगा ना, अगर सेंटर में नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, व्हील कुछ डांस टाइप कर रहा होगा, देखो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट वहां नहीं है जहां होना चाहिए, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। ओके, इसको ऐसे करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, एंड आपको ये ट्वीन लगाने से पहले करना है तो आपने सिंबल कन्वर्ट किया है। अभी आपने सिंबल कन्वर्ट किया था तो यहाँ पे आप ट्री ट्रांसफॉर्म टूल लेना, इस सेंटर पॉइंट को सेंटर में कर देना। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तभी आपका व्हील सेंटर से रोटेट करेगा। सेम आप बैक वाले टायर में भी चेंज कर लो। अब रोटेशन आपकी सेंटर से होगी। 9 सेकेंड, F6, क्लासिक ट्विन, क्लॉकवाइज एंड डन। अब फाइन होगा, आपके व्हील्स बिल्कुल सही रोटेट करेंगे। सो मैंने 3 रोटेशन दी थी शायद 9 सेकेंड के लिए, वो परफेक्ट आया था 3 रोटेशंस। स्पीड काफ़ी सही दिख रही थी। प्ले करते हैं, नहीं शायद स्लो है। 5, फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया तीनों को। ठीक है, अभी तीनों को हम एक लेयर में रखने जा रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल सिंबल में कह लो कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो तीनों को सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक किया
ठीक है, और कन्वर्ट लेयर्स टू सिंबल। इस मेथड से क्या हुआ, ये तीनों जो लेयर्स हैं ये एक और सिंबल के अंदर चले जाएंगे। राइट क्लिक, कन्वर्ट लेयर्स टू सिंबल, एंड जो भी सिंबल का नेम देना है, कार, ओनली कार, ठीक है, ग्राफिक सिंबल, सेंटर रजिस्ट्रेशन एंड ओके। सो अब ये पूरी की पूरी एक लेयर बन गई। ठीक है, बेसिकली कॉम्प है, इस कॉम्प के अंदर अनदर लेयर्स हैं। लाइब्रेरी में आते हैं, आपके पास कार का एक सिंबल है। ठीक है, ये कह लो एक तरीके का ग्रुप, जिसके अंदर अगर मैं डबल टैप करूंगा तो मुझे वो लेयर्स देखने को मिलते हैं, टायर 1, टायर 2 एंड कार बॉडी। ठीक है, अभी भी ये सिंबल्स है, इनके अंदर एनिमेशन लगा हुआ है। एंड मैं सीन पे चलता हूँ वापस, तो सीन में सिर्फ मेरा कार वाला ये जो है ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और अभी भी इसके अंदर एनिमेशन ऐड है। अगर मैं इसको प्ले करूँगा ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है देन क्लियर करो, पहले यहाँ तक। कोई भी? सर जो आपने जैसे कार के जो बहुत अलग अलग लेयर्स बनाएंगे ना, उसको कैसे एक लेयर में ऐड करा था वो पूछ रहा था। मतलब जब हम डिजाइन कर रहे थे कार को, उन सबको बस हाँ, मतलब आप कह रहे हो जैसे ये हाईलाइट, शेडो एंड ये मिरर वगैरह सब अलग अलग लेयर पे बना रहा था मैं ना, कॉपी पेस्ट करा था बस। हाँ नहीं, हाँ बस कॉपी पेस्ट कर दिया एक नई लेयर पे, सिंपल। ठीक है, देन हमने ये कार डिजाइन किया। अब ये कार हमारी यहाँ तो एनिमेट हो गई, बट अभी ये मोशन में नहीं लग रही, अभी सिर्फ व्हील्स मोशन में लग रहे हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं इसको मोशन में लाने के, या तो आप कार को यहाँ से यहाँ चलाओ, ठीक है, या फिर कार यहीं रहे, ठीक है, आपका बैकग्राउंड मूव कर रहा हो। सो ये व्हील्स एनिमेट हो रहे हैं, अच्छी बात है। अब बैकग्राउंड हमें मूव कराना था। बैकग्राउंड मूव कराने के लिए हमने एक नई लेयर बनाई, इसको कार के बैक पे रख कर, ठीक है, हमने पीछे रख दिया, एंड देन हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड लेके आए, ड्रैग किया, बैकग्राउंड हमारा यहाँ भी आ गया। ठीक है, लाइब्रेरी में थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। ठीक है, एंड मैंने बस बैकग्राउंड्स को डुप्लीकेट किया था, इसका नेम हम बीजी कर देते हैं, बैकग्राउंड, ऑल्ट डुप्लीकेट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे ऐसा अलाइन कर देंगे, ये स्नैप कर लेगा ऑटोमेटिक, एंड देन छोड़ दो। अगेन ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट एंड शिफ्ट के साथ स्नैप। लिटिल बिट गैप दिख रहा है, बट ये डिजाइन की वजह से, डिजाइन ऐसा हुआ है। ओके, देन फिर से ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट एंड स्नैप। जितना लंबा आप इस बैकग्राउंड को करना चाहते हैं, जितनी देर तक दिखाना चाहते हैं, उतने डुप्लीकेट कर लो। फाइन, काफी है। फिर सबको सिलेक्ट करके, ठीक है, सभी को सिलेक्ट किया, डन, और इसको एक सिंबल बना लिया, क्योंकि हमें एनिमेट कराने के लिए उस चीज़ को सिंबल बनाना है। ठीक है, हम यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम तो कर नहीं रहे, हम ट्वीन ऐड करने वाले हैं, सो इसको सिंबल बनाते हैं, F8, ठीक है, इजी। ओके, तो हमारे पास ये बैकग्राउंड मिल गया। अब ये एनिमेट होने के लिए रेडी है, क्योंकि अब ये सिंबल है, बीजी सिंबल, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट, ग्राफिक, बीजी, एंड सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, फर्स्ट यहाँ पे, एंड लास्ट फ्रेम जो होगा यहाँ पे F6 ऐड कर दो, की फ्रेम ऐड कर दो, एंड शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मूवमेंट दे दो। तो देखते हैं क्या स्पीड दिख रही है हमें, यहाँ पे प्ले करते हैं, क्लासिक ट्वीन 10। बीजी काफी स्लो जा रहा है, बट कार के अकॉर्डिंग ठीक जा रहा है, आई थिंक। नहीं, बीजी काफी स्लो है। आपने क्या बैकग्राउंड पे अप्लाई किया है? हाँ, बैकग्राउंड पे अप्लाई किया, ताकि सिर्फ बैकग्राउंड की पोजीशन हमने यहाँ से चेंज करी है ना। पहले बैकग्राउंड देखो, कंट्रोल Z, सिंपल, पहले बैकग्राउंड यहाँ पे था, ठीक है, अभी बैकग्राउंड हमें पीछे की तरफ मूव कराना है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिक ट्वीन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं बैकग्राउंड की। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे रखा, ये फर्स्ट फ्रेम है, यहाँ पे बैकग्राउंड, एंड लास्ट फ्रेम पे
मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे कर दिया है, थोड़ा और पीछे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर दिया। एंड देन मैंने क्या किया, क्योंकि अब इसकी पोजीशन में एनिमेशन देना है, सो यहाँ पे मैं क्लासिक क्लीन दूंगा, क्रिएट क्लासिक क्लीन सिर्फ बैकग्राउंड पे, ताकि बैकग्राउंड सिर्फ यहाँ से वहाँ मूव हो कुछ इस तरीके से। सो क्योंकि व्हील्स रोटेट कर रहे थे, ठीक है, अभी तक व्हील्स के रेफरेंस में कोई नहीं था, ठीक है, इसके आसपास रिलेटिव में था नहीं कोई, मतलब बैकग्राउंड नहीं था कोई भी, इसलिए हमें कार मोशन में दिख नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड मोशन में आएगा तो उसका रिलेटिव मिल गया आपको, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से शायद किसी ने पढ़ी हो तो समझ रहे होंगे। ओके, एंड देन इसको प्ले कर दो। काफी सही है, मतलब ठीक है। कोशिश करना स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह से करें, जैसे कि लास्ट फ्रेम जो होगा ना वो आपके स्टार्टिंग से मैच करे, क्योंकि जब ये लूप में अगर चलाओगे तो दिक्कत करेगा। जैसे कि स्टार्टिंग जब हो रही थी, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, हमने स्टार्टिंग एग्जैक्ट यहाँ से रखी है, ठीक है, बिल्कुल ये जहाँ से ये ट्री कट हो रहा है इस तरीके से कुछ, है ना। तो मैं चाहता हूँ जब हम एंडिंग करेंगे, ठीक है, ये जो एंड हो रहा होगा एनिमेशन, ये भी यहीं पे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, डन। आई थिंक ये लूप के लिए सही होगा। प्ले, काफी स्लो लग रहा है मुझे बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आपको ये स्लो दिख रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और पीछे कर देना इसको, कम। यहाँ पे देखो टाइम कितना है, 9 सेकेंड, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, इस चीज़ को और पीछे कर देना है। लाइक मैं एक फ्रेम और बढ़ा देता हूँ, इसमें जो हमने एक और इमेज ऐड की थी, मैं ये इसमें और ऐड कर देता हूँ। ट्विन बनाने के बाद हम बैकग्राउंड में कुछ एडिट नहीं कर सकते ना? कर सकते हो आप यहाँ पे डबल टैप करो, लेकिन याद रखना, क्योंकि आप एक फ्रेम में की फ्रेम में चेंज करोगे तो आपको फिर सेकंड की फ्रेम में भी चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए जब आपने सिंबल बनाया ना, मतलब फायदा क्या होता है, लाइक आपने इसको सिंबल बना रखा है, ठीक है, तो अभी आपने सिंगल सिंबल को एनिमेट किया है। लाइब्रेरी में आते हैं, ओनली बैकग्राउंड सिंबल को एनिमेट किया है। तो इफ मैं बैकग्राउंड में चाहता हूँ, ठीक है, मैंने डबल टैप किया, या फिर यहाँ से डायरेक्ट डबल टैप करो आप, ठीक है, बैकग्राउंड सिंबल में आ गए। एंड समथिंग मैंने इसमें एक न्यू लेयर लिया, कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर दिया, रफ आइडिया, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ आई, ये हमारा कौन सा फ्रेम था, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट ग्राफिक पीजी, ठीक है। एंड देन डन, बर्ड्स। अब इस केस में ये सही है, क्योंकि हमने एक सिंगल सिंबल को एनिमेट कराया था, लाइक बीजी वाले कोई फर्स्ट पे रखा, बीजी वाले कोई सेकंड पे रखा, ठीक है, उन दोनों के बीच में ट्विन दिया। सो अगर आप बीजी में कुछ समथिंग एडिटिंग कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, इसमें ये बर्ड्स ऐड किया, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके बीजी पे डबल टैप किया एंड यहाँ पे ये बर्ड्स ऐड किए न्यू लेयर पे। सो क्या हुआ, ये चीज़ हमारे सीन के अंदर आ गई यहाँ पे, एंड ये होल सीन में दिखेगा। हालांकि ये भी एनिमेट हो रहा है तो वो यहाँ पे है, ठीक है, बैकग्राउंड से बाहर होगा, हो सकता है, लेकिन वो साथ साथ चलता रहेगा पूरे एनिमेशन में। यहीं अगर हम उस मेथड से करते, लाइक हमने पहले सिंबल नहीं बनाया था, ठीक है, एंड जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन आ रहा था कि राइट क्लिक करके देन हम क्लासिक ट्विन देते, ठीक है, एंड क्लासिक ट्विन देने के बाद वो ऑटोमेटिक 2 सिंबल बनाता, उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे ये सिंबल अलग है
और ये सिंबल अलग है, तो अगर आप यहाँ पे इस वाले सिंबल में जाके चेंजेस करते, वो इसमें चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे दो सिंबल्स होते। बाकी आप एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, किसी भी सिंबल में जाके, सिंबल का प्रॉफिट यही होता है। देन हम ये वर्ड्स डिलीट कर रहे हैं। ऐसे हमने प्ले किया। हमें कोई भी मूवी अगर प्ले करनी है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, वो आपका जो वीडियो या जो एनिमेशन आपने बनाया होगा वो प्ले हो जाएगा। तो क्या लो कि रेंडर होके देन आपको दिखिएगा इस तरीके से प्रीव्यू वगैरह। सर मेरे सॉफ्टवेयर में एक दिक्कत आ रहा है कि मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो मैनुअली। कंट्रोल एंटर। सर कंट्रोल एंटर तो प्रीव्यू करता है ना, लेकिन अगर हमको हाँ। स्टेज में देखना है तो एंटर प्रेस करते हैं ना, तो वो मतलब हो क्या हो नहीं रहा रहा है, मतलब कर रहे हैं तो प्ले नहीं कर रहा है, हमको माउस से जाके ऐसे प्ले बटन दबाना पड़ रहा है। उसका एक इशू ये है, जब आपने ना देखो जैसे यहाँ पे कंट्रोल्स दिया है, यहाँ पे समथिंग, एक मिनट, नहीं, एक काम करो, मेरे ख्याल से जो मेरे को लग रहा है इशू होगा, आप प्ले बटन पे पहले टैप करना, फिर पॉज करना। अब ना अपना माउस कर्सर यहीं रखना, इसी के अंदर कहीं, ठीक है, टाइमलाइन में, हो सकता है मेरे ख्याल से सेटिंग हो गई हो। देन आप दोबारा से प्ले करेंगे एंड पॉज करेंगे, शायद वो वर्क करेगा। ऐसा करता है कई बार, VLCs वगैरह में भी ये दिक्कत आती है, VLC हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, इन सब में भी ये इशूज आते हैं। तो एक बार ट्राई करना, पहले माउस से मैनुअली प्ले करना एंड पॉज करना, एंड देन वापस से शॉर्टकट की ट्राई करना। ओके सर। शायद ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कुछ इशू होता है ऐसा, पैनल का इशू होता है। तो प्ले करने के लिए आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, ठीक है, इस तरीके से आपकी मूवी प्रीव्यू हो जाएगी। और बैकग्राउंड थोड़ा फास्ट लग रहा है मुझे, वो आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा आगे या पीछे करके स्पीड को एडजस्ट कर लेना, एंड फाइन। सेकेंड ऑप्शन क्या था आपके पास, कार यहीं रहती, सॉरी बैकग्राउंड यहीं रहता, आपकी कार यहां से यहां तक चल के जाती। सो अब क्या करते हैं, क्लासिक ट्विन हटा दिया हमने, राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन, यहाँ पे ऑप्शन आता है, वापस से देखते हैं, क्लासिक ट्विन ऐड की, राइट क्लिक एंड रिमूव क्लासिक ट्विन, डन, क्लासिक ट्विन हट गई, नो एनिमेशन, ठीक है। सो अब हमें इस कार को यहां से यहां तक एनिमेट कराना है। अब इसमें देखो डबल एनिमेशन चलेंगे। पहला एनिमेशन जो आपके व्हील के साथ चल रहा है, व्हील के साथ जो एनिमेशन चल रहा है वो आपकी कार लेयर के अंदर, ठीक है, इफ मैं इसके अंदर चलता हूं, डबल क्लिक, सो यहाँ पे चल रहा है टायर 1 टायर 2 एंड यहाँ पे, यहाँ सीन पे आते हैं। अब मैं पूरी कार पे एनिमेशन कराने जा रहा हूँ, इससे उस अंदर वाले एनिमेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस सिंबल पे इफेक्ट पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्रेम मेरा यहाँ पे, मैंने यहाँ रख दिया बाहर कहीं, ठीक है, एंड थोड़ा सा और बाहर, लास्ट फ्रेम पे आया एंड देन मैंने F6 प्रेस किया, बाहर एग्जिट कर दिया, ओके, और मैंने क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया। अब मेरी कार भी चल रही है, व्हील्स भी रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, प्ले करते हैं। ठीक है, स्पीड चेंज करनी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है, हम टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए स्लोमो में जा रही है। तो आई थिंक 5 सेकेंड पर। हाँ सर, अगर दोनों लेयर पे एनिमेट करते, जैसे बैकग्राउंड वाला जो पीछे जा रहा था, कार आगे जा रही, हाँ, वो दोनों अभी डायनामिक लाने वाला हूँ भाई, धीरे धीरे सब करने वाले हैं। अभी तो पैरेलैक्स भी करेंगे। फाइन, थोड़ा सा स्पीड्स और इन सब के साथ खेलना पड़ेगा बैठ के।
5 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है। F6, बाकी का सब हटा दो। शिफ्ट F5, रिमूव की फ्रेम्स। यहाँ से रिमूव क्लासिक ट्वीन एंड देन चेंज पोजीशन। क्योंकि इतनी देर यहाँ दिखेगी नहीं है, फटाफट आएगी एंड चली जाएगी कार। और थोड़ा सा इसको और डायनामिक दिखाना है तो आप कार के साथ साथ बैकग्राउंड भी मूव करते हुए दिखा सकते हो। बैकग्राउंड फर्स्ट यहाँ पे एंड देन लाइक 2 सेकेंड का एनिमेशन कर रहे हैं, सो यहाँ पे आए, ये थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, बैकग्राउंड 3 सेकेंड तक कर देते हैं एंड F6, ठीक है। बाकी के फ्रेम्स रिमूव कर देते हैं एंड नाउ क्लासिक ट्वीन इसको बैक पे कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे, नहीं, याद रखना की फ्रेम पे जाके तभी उसको पीछे करो, ठीक है, अदरवाइज इश्यूज आएंगे। फाइन, इस तरीके से एक छोटा सा 2 सेकंड का शॉट था, कार आई और चली गई। एक तो बैकग्राउंड काफी अच्छा डिजाइन किया है, मतलब इसमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, पता नहीं क्यों ना, वो जो पीछे ट्रीज है सारे ना, वो काफी सही इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ डायनामिक सा विदाउट, मतलब ऐसा लग रहा है वो 2-3 लेयर पर ऑलरेडी बने हुए हैं, ऐसा कुछ इल्यूजन आ रहा है। आई थिंक मेरे को तो आ रहा है वो शेडो वाला जो है ना, शेडो और हाईलाइट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा एनिमेशन था, शायद ये वाला क्लियर होगा सबको, नहीं है तो आप लोग पूछो यहाँ तक। पहले हमने व्हील्स को एनिमेट कराया, ठीक है, व्हील्स को एनिमेट कराने के बाद हमने व्हील्स और कार बॉडी को, तीनों लेयर्स को हमने एक नए सिंबल में कन्वर्ट किया, ठीक है, एक ग्राफिक सिंबल, क्योंकि उससे क्या हुआ, हम उस ग्राफिक सिंबल को भी सेपरेटली एक एनिमेशन दे पाए अलग से, ठीक है। और फिर हमने बैकग्राउंड को भी एक ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट किया ताकि हम उसकी पोजीशन को फर्स्ट से लास्ट तक एनिमेट कर सकें और उसमें क्लासिक ट्वीन ऐड कर सकें, ठीक है। क्लासिक ट्वीन ऐड करने से आप किसी भी चीज़ की पोजीशन एंड रोटेशन के साथ प्ले कर सकते हो, इवन दो स्केलिंग के साथ भी, ठीक है। प्ले करके देखते हैं। फाइल न्यू, ठीक है, एंड क्रिएट, इफ ये ग्राफिक सिंबल है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पोजीशन थी, पहले हम पोजीशन के साथ प्ले करते हैं। 1 सेकेंड, F6, कंट्रोल Z, F6, पोजीशन चेंज, ठीक है। देन 2 सेकेंड, F6, पोजीशन चेंज एंड स्केलिंग चेंज, ठीक है। देन 3 सेकेंड, चलो पहले यहाँ तक आते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया ऐसे, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्वीन। सो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन चेंज एंड देन पोजीशन प्लस स्केलिंग चेंज, ठीक है। तो पोजीशन एंड स्केलिंग, 2 मेथड हमने ऐड किए। सेकंड थर्ड हमने क्या किया, 3 सेकेंड, F6, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, ठीक है, एंड देन प्रॉपर्टीज में आए, ठीक है। इस मेथड से, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। सो मैंने यहाँ पे आया लास्ट फ्रेम पे, मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी एंड देन ऐसा कुछ एक रोटेशन दे दिया, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा। अब हुआ क्या इसमें, कोई मुझे बताएगा? चल मैं यहाँ पे दिखा क्या हमें इशू गया था या क्या हुआ, किसी ने ध्यान से देखा नहीं शायद, तो वापस से देखते हैं। मैंने हाँ हाँ, मैंने नहीं,
वैसा नहीं हुआ ना। मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ तक ठीक था, स्केल हुआ, देन मैंने की फ्रेम लगाया, मैंने पोजीशन चेंज किया, मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कॉर्नर पे अभी, ठीक है। देन मैं रोटेट करके वापस से इसी कॉर्नर पे लाया हूँ एंड स्टॉप। अब मैं क्लासिक ट्वीन ऐड करता हूँ। अब तो इफेक्ट ही नहीं दिखा, है ना, क्योंकि क्या हुआ, मैंने पूरा एक 360 डिग्री उसमें रोटेशन दे दिया। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करता, यहाँ पे आता, देन समथिंग, ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, क्लासिक ट्वीन पहले ऐड कर लो या बाद में ऐड कर लो, मर्जी है, समथिंग कुछ ऐसे कर दिया। देन क्या हुआ, वो रोटेशन दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप पूरा ऐसे गोल गोल घुमा के लेके नहीं जा सकते, ठीक है। उसके लिए आपको इसको एक न्यू लेयर पे लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको सिंबल में कन्वर्ट करके पहले उसमें रोटेशन देनी पड़ेगी, देन उसमें पोजीशन देना पड़ेगा, तब जाके वो जो इफेक्ट आप चाह रहे हो वो आएगा। यहाँ पे अगर आप वापस से 360 घुमा दोगे तो उसके लिए तो ये वही शेप हो गई जो पहले थी। पहले क्या थी, पहले भी एक स्क्वायर था जो कि इस पोजीशन में रखा हुआ था, एंड पे भी क्या है, वही स्क्वायर है जो इस पोजीशन में रखा हुआ था, है ना, क्योंकि ये जो कॉर्नर पॉइंट था ये तो वापस से वही मैच हो जाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आपको यहाँ से लाइक 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक एनिमेशन देना था जिसमें ये चीज रोटेट होके यहाँ पे आती, तो पहले एक न्यू लेयर में आप स्क्वायर यही वाला लेके जाते, कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंड देन इसमें रोटेशन ऐड करते, जितने राउंड लेके जाना था इसे आराम से रोटेशन हो जाती, ठीक है। देन उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल, एक और सिंबल, ठीक है, एक और सिंबल में कन्वर्ट होता, उसको फिर पोजीशन एनिमेट करा देते, जैसे हमने कार के लिए कराया। एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ये बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसे करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इस तरीके से आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो जिसमें रोटेशन और पोजीशन के साथ आप प्ले करोगे क्लासिक ट्वीन को ऐड करके। तो सर, हाँ, जैसे इसमें हमने सिर्फ व्हील को या फिर किसी शेप को रोटेट करने के लिए यूज किया था क्लासिक ट्विन को, अगर हम लोग बॉडी पार्ट्स को भी अगर इसी तरीके से यूज करेंगे तो वो तब भी वैसे ही शो करेगा। मतलब जैसे मैं समझा नहीं। जैसे अगर हैंड मूवमेंट दिखाना है तो हम लोग पहले यही कर रहे थे ना कि हर एक फ्रेम में थोड़ा आगे ड्रैग करते करते बना। नहीं 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 नहीं, वैसे देखो, अगर सिंपल साइड बॉडी पोज है या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसके लिए हम बोन टूल वगैरह यूज करते हैं, वो लास्ट में आएगा। बोन टूल ऐड करके फिर आपको जस्ट पहले बोन से जस्ट पहला पोजीशन कहाँ पे है, एंड पोजीशन कहाँ पे, वहां तक आपको बस ट्रैक करना होगा, वो बीच के फ्रेम्स को ऐसे बना देता है। लेकिन वो सिंपल एक्शंस में लाइक फ्रंट पे और हेलो कर रहा है, ठीक है, तो हेलो करने में क्या है, वो हैंड जस्ट ऐसे फ्रंट एंड बैक जाएगा एंड देन डन, ठीक है। या फिर वो वॉक साइकिल कर रहा है साइड से, ठीक है, तो वॉक साइकिल में वो चीज बस, मतलब इन 2-3 चीजों में वो काम आती है, ठीक है। बोन टूल भी इतना काम नहीं आता है इसमें, अदरवाइज आपको फिर वही फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे कि संचित ने दिखाया होगा वो उस दिन जो मैंने दिखाया था, इसका वर्क एक जिफ बनाई थी। हाँ, वो वेक्टर है ना ये पूरा का पूरा, वो फोटोशॉप में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था क्योंकि स्केचिंग जैसा दिख रहा था ना। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आके तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ जाएगी वही है, काफ़ी ज़्यादा। बस अब तो फोटोशॉप में भी प्लगइन आ रहे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ एनिमेट कर सकते हो। हाँ नहीं, अदरवाइज फोटोशॉप के एक दो और प्लगइन है, बहुत बेस्ट प्लगइन है जो डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा ऐसे एनिमेट का इंटरफेस ना लाइक फोटोशॉप में ले जाते हैं, आप फिर फोटोशॉप में ड्रॉ कर सकते हो सब कुछ, वहाँ भी ट्वीन एंड ऑल फोटोशॉप में ऐड कर सकते हो आप। हाँ प्लगइन है मेरे पास, होगा शायद पड़ा होगा, हाँ शायद पड़ा होगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको प्रोजेक्ट का सेकेंड बनाना है, सेकेंड आपको एक विंड मिल बनाना है, ठीक है, एक विंड मिल ड्रॉ करना है। कैसे देखते हैं, ठीक है, कोई भी फ्री पिक्सल ले लेते हैं विंड मिल।
कोई भी सिंपल सा देखो, अगर आप ये सीन ले रहे हो तो इसमें आप 2-3 चीज़ें प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आपकी ये कार एनिमेट होके यहाँ से जाएगी, ठीक है। आपका सीन जो है वो यहाँ से बेसिकली ऐसे आप पैनिंग करके दिखा सकते हो, सीन आगे से पीछे की तरफ आ रहा है एंड ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। सो इसको डाउनलोड करते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए सीन डिज़ाइन नहीं भी करोगे, सिर्फ उठाओगे और एनिमेशन डाल दोगे, वो भी ठीक है। कोशिश करो खुद से डिज़ाइन करो, बट मैं प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। बस सीन उठाओ और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप ना इनको अलग अलग लेयर पे रखो सबको। वहाँ पे जाके लेयर अलग करने में दिक्कत होगी, कर सकते हो वहाँ भी, बट वहाँ दिक्कत होगी काफ़ी ज़्यादा। ग्रुप डन, ठीक है। इसको ऐसे अलग रखना था, ये भी अलग रखना था और ये भी अलग रखना था। ये 3 कोशिश करना, एक बार चेक कर लो जब ये रोटेट हो रहे होंगे तो ये आपस में टकराए नहीं। तो ये यहाँ से रोटेट हो रहा होगा, बट सपोज करो मैं इसको रोटेट कंट्रोल Z, रोटेशन टूल सेलेक्ट किया। अगर ये रोटेट होकर यहाँ पे आएगा एंड देन R सेलेक्ट किया, टकराएगा। कोई नहीं, काम करेंगे, एनिमेशन जो है तीनों में वेरिएशन दे देंगे ताकि वो आपस में टकराए नहीं। डन, नो इशू। तीनों को अलग अलग लेयर पे रख लो, ठीक है। कंट्रोल X लेयर्स पे चलते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी यहाँ पे, एंड कंट्रोल F पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। फैन 1, देन इसको क्लिक करो, कंट्रोल X, न्यू लेयर, फैन 2, कंट्रोल F, यहाँ से कट करना है, कंट्रोल X, सिमिलरली फैन 3। ओके, देन यहाँ पे जाके आई थिंक ये तीनों अलग अलग हुए हैं, ठीक है। डन। तो आपको कार एनिमेट करानी है, ये कार ऑलरेडी अलग है। शैडो भी है इसमें, शैडो के साथ हम बाद में प्ले करेंगे। शैडो भी पार्ट रहने देते हैं, क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कंट्रोल शिफ्ट C, वन ग्रुप किया, शैडो डिलीट कर दो, अभी नहीं चाहिए हमें। कंट्रोल X, न्यू लेयर, कंट्रोल F, और कार और बॉडी कर दो इसे, एंड देन दोनों व्हील्स को अलग अलग कर लो। अनग्रुप कर दिया, कंट्रोल X, न्यू लेयर, कंट्रोल F। तो कार बॉडी जो है इसको वापस से सिलेक्ट करो, कंट्रोल G, तो ये पूरा ग्रुप हो गया। ये व्हील अलग हो गया, ये व्हील अलग हो गया। व्हील्स को भी दोनों को अलग अलग करना है, कंट्रोल X, कंट्रोल F। सो ये फ्रंट, ये बैक व्हील, कार बॉडी, फ्रंट व्हील, बैक व्हील, फैन, तीनों फैन हो गए। एंड लेयर्स में आ गया आपका, ये आ गया BG लास्ट। तो आपने सारी लेयर्स यहाँ पे पहले से ऐसे अरेंज कर दी, ठीक है। आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या सोचना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट इसमें बस 2-3 चीज़ें ऐड होनी है। जैसे आपका जब ये रोटेट हो रहा होगा, ठीक है, दोनों तीनों फैन रोटेट हो रहे होंगे, तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं इस बैकग्राउंड को भी एनिमेट कराऊंगा। अब
फैन भी एनिमेट हो रहे होंगे, साथ साथ बैकग्राउंड भी पीछे चल रहा होगा, तो फैन को बैकग्राउंड के साथ जाना होगा, क्योंकि अगर फैन एक जगह स्टिल रहेंगे और बैकग्राउंड मूव कर रहा होगा तो ये अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सीन को पहले सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप इलस्ट्रेटर फाइल में। विंडमिल, अभी ये विंडमिल वाला प्रोजेक्ट एक सेकेंड ट्वेन से भी हम करेंगे, फिलहाल इससे करना है। ठीक है, बिल्कुल नया सीन है हमारे पास। ठीक है, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए हमें। एक ब्लैंक की फ्रेम लगाना है, लाइब्रेरी में कुछ नहीं होना चाहिए फालतू, डिलीट कर दो। विंडमिल लिया, ड्रैग किया, ठीक है, सारी लेयर्स आपकी इस तरीके से आ गई। ऑप्शंस है आपके पास, आपको कन्वर्ट लेयर्स टू एनिमेट लेयर, सिंगल एनिमेट लेयर या की फ्रेम। तो अभी क्या है, आपको सभी लेयर्स को एक एनिमेट लेयर्स की तरह चाहिए, ना कि सिंगल एनिमेट लेयर्स या की फ्रेम्स। सो एनिमेट लेयर पे टैप करो एंड देन इंपोर्ट। तो इस तरीके से आपकी सारी लेयर्स आ गई। फैन, फैन 2, फैन 3, फ्रंट व्हील, बैक व्हील, कार, बॉडी एंड बीजी सब आ गया आपके पास। ठीक है, सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म, देन स्केल अप। आपका सिस्टम हैंग कर सकता है क्योंकि ये बहुत सारे इसमें पाथ ऑलरेडी हैं, इसलिए पीएनजी या जेपीजी फिर बेस्ट रहता है अगर उसी क्वालिटी में मिल जाए। देन हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, बहुत ही स्लोमो में इसको एनिमेट करेंगे, ज़्यादा इतना। ये पहले यहाँ रहेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर इसको हम इसको ऐसे चलाएंगे। ठीक है, यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं इसे। डन। पहले आपको सीन अरेंज कर लिया आपने, सारी आपकी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ गई। अब सोचना है, ठीक है, तीनों को आप इजीली एनिमेट करा सकते हो, इन तीनों को 1, 2 और 3। एनिमेट कराने से पहले इनको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं F6 सॉरी कंट्रोल Z F8। ठीक है, ग्राफिक सिंबल में एंड फैन 1 है तो सेम नेम दे देते हैं, फैन 1। ओके, प्रॉब्लम क्या है, ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर में आया है। ठीक है, लेकिन हमें जहाँ चाहिए था वहाँ सेंटर में नहीं आया, तो आपको ये एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो इसको ठीक करो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल लो, इसको सिलेक्ट करो और इसको सेंटर में प्लेस करो जहाँ से आपको रोटेशन देनी है। लगभग यहाँ कहीं सेंटर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना। अब यहाँ से रोटेट होगा। सेम हम सेकेंड वाले में आते हैं, फैन 2। ठीक है, एंड देन F8 एंड 2 एंड देन सेलेक्ट किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो ये डॉट आ रहा है आप F8 से लेके आ रहे हो या मतलब जब हम ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक सेंटर पॉइंट के लिए आ रहा है। लाइक मैंने अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, थर्ड वाले में मैंने F8 प्रेस किया, ग्राफिक सिंबल बना रहा हूँ, मैं ओके कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट का ही क्या आता है। अगर सर ये एक और डॉट लेके आनी हो, एक से काम ना बने तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, रोटेट के लिए नहीं, कुछ और एनिमेट करना हो तो ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से क्या आएगा। मतलब जैसे कि इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करना हो, जैसे सर वो आपको फ्लैग की एनिमेशन नहीं भेजी थी, वो इन डॉट से करी हुई थी मैंने। नहीं, तो गलत करा आपने फिर, तभी वो शायद कुछ इश्यूज कर रहा होगा। उससे थोड़ा सेट हुआ था, नहीं तो वो इधर उधर ही जा रहा था। देखो पहले ये मेथड देखो जहाँ पे हम हैं। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, सिंपल अपने सेंटर पॉइंट्स यहाँ पे रखने हैं तीनों के। ठीक है, सेंटर एडजस्ट कर लिए। अब जब आप इसे रोटेट करोगे, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से देखते हैं, तो ये इस जगह से रोटेट होगा, समथिंग कुछ ऐसा। अच्छा, यहाँ पे ये दो दिख रहे होंगे, इसके नीचे भी तो नहीं है, बट यहाँ पे दिख रहा है शायद।
बल 1 उसका हमने नेम चेंज नहीं किया है शायद, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, इसको वापस से करके आई थिंक हमने इसका नेम चेंज नहीं किया है। F8 fan 3 ओके, ट्रांसफॉर्म एंड देन सेंटर, डन। अब आपको पता है तीनों में आपने पहले तो इनकी पोजीशन चेंज कर लो, बहुत सही, अभी ठीक है क्योंकि ये आपस में टकराएंगे नहीं। तीनों को सिलेक्ट किया, कितने सेकंड तक देना है आपने? लाइक 6 सेकंड। सर वो 2 कैसे दिख रहे थे? वो डुप्लीकेट हो गया वो गलती से, कुछ इशू आ गया होगा। 9 सेकंड बेस्ट टाइमिंग रहता है मेरे लिए। 3 यहाँ पे आए एंड F6, ठीक है। और हमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा तो बीजी वाली लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने F5, फिलहाल के लिए F5, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया बस उन फ्रेम्स को। क्या करना है, तीनों को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक थीम। अभी तीनों अलग अलग पोजीशन पे, तो रोटेशन भी शायद अलग अलग होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, ठीक है। देन हमने प्रॉपर्टीज पे गए, ऑटो क्लॉकवाइज, यहाँ पे टकरा रहा है, हालांकि ये कोलाइड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कुछ पोजीशंस में चेंज करेंगे, शायद कोलाइड ना हो, लेकिन एक ना एक पॉइंट पे आके, हाँ वो ही सोच, वो तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कोलाइड नहीं होता, बट एक टाइम पे होगा ही, या तो इससे कोलाइड होगा या इससे होगा। होना ही होना है, ठीक है। आप हाँ स्केल डाउन ही करना पड़ेगा लग रहा है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। सर या तो ये भी तो कर सकते हैं कि अलग अलग इसको, ये जो लेयर वाइज है तो एक को 2 सेकंड बाद शुरू करे तो वो शायद लड़े नहीं। 2 सेकंड बाद शुरू करोगे, रोटेशन तो तब भी होगा, वो तो आप क्या बोलते हैं, जैसे इसकी रोटेशन अभी यहाँ से हो रही है, 2 सेकंड बाद सपोज करो वो यहाँ से होगी, लेकिन एक टाइम पे आके वो कोलाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टकरा रहा है ना, फिर इस वाले में सर 1 मिनट, इफ मैं इसका फर्स्ट फ्रेम जब तक ये यहाँ जाएगा, अंतर कर सकते हैं, स्पीड में अंतर नहीं, ये कोलाइड करेगा ही, देख लेना आप लोग, अगर ऐसा कुछ हो सकता है स्केलिंग करके होगा, बाकी मेरे ख्याल से तो ये ऐसा करेगा ही करेगा, 1 से बचेगा तो 1 से होगा, तो कुछ इशू करेगा, अदरवाइज आप स्केल कर लेना। अच्छा, अब स्केलिंग में देखो दिक्कत आएगी, आप क्या करोगे, आप कहोगे इसको छोटा सा, लाइक ये टकरा रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं ना। तो आपने सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म टूल लिया एंड आपने सोचा ऐसे छोटा कर देते हैं, प्रॉब्लम आएगी, देखो कहाँ आती है प्रॉब्लम, और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, अभी जब आपने स्केल डाउन किया तो आपने इस फ्रेम के लिए, बेसिकली जो फर्स्ट वाला की फ्रेम था ना, जिससे ट्विन जा रही है, आपने इसको स्केल डाउन किया है, एंड लास्ट, हाँ, और लास्ट में क्या है, आपका फ्रेम साइज वही है, तो यहाँ पे वही स्केलिंग वाली की लग गई एक तरीके से, कि आपकी वो ऑब्जेक्ट जो है छोटी थी एंड देन बड़ी हो रही है। तो 2 तरीके हैं, पहला कि आप यहाँ पे आओ, ठीक है, और कंट्रोल Z करो, हमें नहीं चाहिए वो स्केलिंग, नहीं चाहिए, कंट्रोल Z, ठीक है। पहला ये था कि आपने जब ट्वीन दिया, ठीक है, इससे पहले रिमूव क्लासिक ट्वीन करो एंड यहाँ पे ये वाला की फ्रेम हटा दो, शिफ्ट F5, ठीक है, और अब इसको स्केल डाउन करो। अब इससे क्या हुआ, ये सभी फ्रेम एक जैसे हो गए, ठीक है, और किसी पे इसने इफेक्ट भी नहीं डाला, एंड देन लास्ट में एक F6 लगाओ क्योंकि इनको फॉलोइंग फ्रेम्स है, देन क्लासिक ट्वीन ऐड कर दो और रोटेशंस ऐड कर दो। इसमें कितनी रोटेशन दी थी हमने? तो छोटा नहीं होगा क्या? क्या चीज? जो पीछे वाला जो मेरा विंडमिल है, वो थोड़ा हाई पॉइंट से छोटा होगा ना? ये चीज हाँ छोटा होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन अब इसको एडजस्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में,
ठीक है, बैकग्राउंड लेयर पे, क्योंकि वो हमने बैकग्राउंड लेयर के अंदर रख रखा है। ये रहा ये एलिमेंट, इसको स्केल डाउन आप कर दो। याद रहना चाहिए फिर से आपको फिर क्लासिक ट्वीन हटाना है एंड देन ये की फ्रेम हटा दो। ओके, अब आप इसको ठीक है स्केल डाउन करने वाले हैं, सो इसको सिलेक्ट किया क्यू एंड देन अगर किया समथिंग ऐसा कुछ पीछे की तरफ। इसको अभी हम क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, डन। उसके बाद F6 क्लासिक ट्वीन एंड रोटेशन क्लॉकवाइज 1 रोटेशन इनफ है क्योंकि विंड मिल है, स्लो ही घूमेंगे। सो प्ले। अब ये कोलाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे ये कोलाइड हो रहा है, तो इसको भी आप ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हो, बस मैंने मेथड बताया, आप उसको कर लेना। नाउ अब क्या था, मुझे ये विंड मिल्स और ये बैकग्राउंड एक साथ एनिमेट करते हुए चाहिए थे। मैं चाह रहा था कि ये बैकग्राउंड ना जैसे अभी थोड़ा सा यहाँ पे है, तो ये एनिमेट होता होता थोड़ा सा यहाँ आ जाए इस तरीके से, ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो साथ ही विंड मिल नहीं आएंगे क्योंकि विंड मिल तो अलग लेयर्स में है। अब मुझे चाहिए नहीं तीनों एक साथ आए। आपको पता है क्या करना है, आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड लेयर लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, कन्वर्ट लेयर्स टू सिंबल एंड ग्राफिक सिंबल एंड बीजी एंड सब्जेक्ट या जो भी है आपके पास, ठीक है। ओके, एंड देन इसको नीचे ले आओ, तो आपके विंड मिल भी एनिमेट हो रहे हैं, ठीक है। और विंड मिल और बीजी आपके एक लेयर के अंदर है, इस लेयर के अंदर कैंसल, डबल क्लिक, ये रहे विंड मिल एंड बीजी। सीन पे आते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप विंड मिल भी आपके एनिमेट हो रहे हैं एंड आपको बैकग्राउंड एनिमेट कराना है। सो फर्स्ट पे आए, डन, यहीं रहना था। लास्ट फ्रेम पे आए, यहाँ पे F6 कर दिया, की फ्रेम ऐड एंड देन यहाँ पे ले आया आप यहाँ कहीं और क्रिएट क्लासिक ट्वीन, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर, आपका सीन कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि विंड मिल भी एनिमेट हो रहे हैं और थोड़ा सा सीन इस साइड पैन भी हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आप इसमें एडिशनल एक कार लाना चाहते हैं तो आपको पता है वो कार इसमें कैसे आएगी। पहले इन दोनों व्हील्स को एनिमेट कराओ, फिर तीनों को एक लेयर में डाल दो, फिर तीनों को एनिमेट कराओ। अब बाकी आप पूछोगे कि सर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रोटेट होके जाएगी, तो वो सब अभी धीरे धीरे जब क्लासेस आएंगी तो वो सीखते जाएंगे। अपने सीन को सेव करके रखना, क्योंकि जो जो एडिशनल चीज़ें आती जाएंगी वो हम सीखते जाएंगे उसी सीन में या फिर अलग सीन में। तो अपने सीन सेव करके रखना। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इनफ है, बाकी किसी को डाउट है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन था कि सर हम जैसे बहुत सारा की फ्रेम है, तो ऐसा हम लोग अगर पूरा उसको अच्छा खासा की फ्रेमिंग करके हम लोग ने क्लासिक ट्विन दिया और हम लोग को अगर उसका बाद में साइज बदलना है तो उसका पूरे का क्लासिक ट्विन डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम लोग बहुत उस सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सके? देखो नहीं, वो इशू करेगा। आप क्या करो, अगर लाइक आपको पूरी ऑब्जेक्ट जब आप साइज चेंज करने का सोच ही रहे हैं और आप कह रहे हैं सभी का साइज चेंज करना है, राइट? यस। तो एक काम करो ना, आप उस चीज को जैसे हम इसको कर रहे थे, इन तीनों को सिलेक्ट करो। इन तीनों में क्या पता अलग अलग की फ्रेम्स लगे होते, क्या पता इसमें अलग की फ्रेम है, इसमें अलग, इसमें अलग। तीनों को सिलेक्ट करके तीनों को एक नई लेयर में ले जाओ और उसके साथ आप एडजस्टमेंट्स कर लो, लाइक उसको स्केल या पोजीशन जो भी करनी है, मतलब एक नई लेयर को ही, आप उसको छेड़ो ही मत वहां पे। वो बेटर ऑप्शन है। हाँ, वो बेटर ऑप्शन है। आप एक एक फ्रेम में की फ्रेम में टाइम वेस्ट करोगे, वो बेकार है। यहाँ तक प्रैक्टिस करो, जिसका नहीं आता है मेरे से पूछना। बहुत सिंपल है, ये करने बैठोगे तो 2 मिनट का भी नहीं है ये, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है, इसलिए डिफाइन करने में टाइम लगता है। बाकी बहुत सिंपल चीज़ है, रोटेशन, स्केल, पोजीशन। हाँ, बट ना आपको बस थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस लेयर के अंदर ऐसे क्या डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि वो दोनों एक साथ एनिमेट हो। फिर क्या इन दोनों को भी किसी एक लेयर के साथ डाल सकते हैं ताकि वो भी एनिमेट हो।
बहुत सारे, मतलब आप जितना ट्रिक लगाते जाओगे आप उतना अच्छा एनिमेट कराते जाओगे, वो सब आपके ऊपर है, आप कितना सोचते हो और कितना क्रिएटिव करते हो। मैंने क्या शुरुआत में जो 4 चीज़ें बताई थी उन्हीं से एनिमेट कर रहा हूँ। मैंने की फ्रेम बताया था, ठीक है, मैं पोजीशन बताया था, वो जो मैं छोटे छोटे स्क्वायर बना के दिखाता हूँ ना स्टार्टिंग में, ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे जब मैंने इसको पहले एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसको एफेट करके एक सिंबल भी बनाया था। तो इससे मैंने ये बताया था कि अगर आप एक सिंबल में डबल टैप करोगे तो आपके पास कुछ लेयर्स मिलती हैं, जैसा कि आपको अब सीन में देखने को मिल रही होंगी। आप सीन पे इस पे डबल टैप कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये लेयर्स आपको उसके अंदर देखने को मिल रही हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बेसिक शेप से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अभी और भी चीज़ें आएंगी जिसमें ऐसे ही शेप्स के साथ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, देन हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आगे बढ़ेंगे। पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आगे बढ़ो, फिर कुछ बहुत बड़ा सोचो। बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो अटेंडेंस लगाते हैं। पिछली क्लास की एक अटेंडेंस रह गई है, उस दिन लाइट चली गई थी अचानक।